तव तीरे नीरमात्रशनोऽहं भगवती तव तीरे नीरमात्रशनोऽहं विगतविषयतृष्णा कृष्णमाराधयामि विगतविषयतृष्णा कृष्णमाराधयामि सकलकलुषभङ्गे स्वर्गसोपानसङ्गे सकलकलुषभङ्गे स्वर्गसोपानसङ्गे तरलतरतरङ्गे देवी गंगे प्रसीद 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 नमामि गंगे नमामि गंगे नमामि गंगे नमामि गंगे आरती भारत माता की जगत की भाग्य विधाता की आरती भारत माता की जगत की भाग्य विधाता की आरती भारत माता की जगत की भाग्य विधाता की आरती भारत माता की जगत की भाग्य विधाता की आरती भारत माता की जगत की भाग्य विधाता की आरती भारत माता की जगत की भाग्य विधाता की आरती भारत माता की जगत की भाग्य विधाता की आरती भारत माता की जगत की भाग्य विधाता की आरती भारत माता की जगत की भाग्य विधाता की स्वर्ग की परछाइयाँ दिखती तेरे आंचल तले माँ तेरी हर बूंद में बहती हुई ममता मिले हथेली तन पे फेरे मन को भी निर्मल करे जिस तरह को तू छुए जीवन से उसको सींच दे लेके आया हर कोई बस पाप तुझको सौंपने फिर भी तू बहती चले सबको लगा करके गले स्वाद अमृत का
पानी जो तेरा खारा, तेरे आंसू की धारा, कैसे मैं देखूं संतान हो। माना है तुझे माँ ये धर्म है मेरा, मैं तुझे तेरा वो सम्मान दूं। नमामि गंगे नमामि गंगे नमामि गंगे नमामि गंगे नमामि गंगे परम श्रद्धेय अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरु महाराज, परम पूजनीय सर्व संघ चालक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ मान्यवर श्री मोहन माधवराव भागवत जी महाराज एवं स्वामी श्री ब्रह्मानंद जी महाराज, श्री स्वामी ज्ञानदेव जी महाराज एवं आदि जितने भी महापुरुष बैठे हैं, सभी के पावन श्री चरणों में प्रणाम करते हुए और जितने भी संघ के प्रचारक हैं सभी को प्रणाम करते हुए गुरु महाराज की प्यारी साथ संगत को नमस्कार करते हुए थोड़ा जिस आचार्यवर सद्गुरु स्वामी टेवराम जी महाराज के पावन श्री नाम पे या उनकी कृपा दृष्टि से ये अमरापुर घाट बना है, उसी के संबंध में और उसी परंपरा का परिचय देने जा रहा हूँ। ये संयोगवशात बात है, आचार्य सद्गुरु स्वामी टेवराम जी महाराज ने जिस पंथ की स्थापना करी उसको 100 साल होने वाले हैं और ये आज पुनीत कार्य होने जा रहा है। इतनी प्रसन्नता का विषय है, आज से ठीक 100 साल पहले मेरे आचार्य वर सद्गुरु स्वामी टेवराम जी महाराज ने सनातन धर्म के प्रचार के लिए उस समय देश की सिंध देश की यदा ही देशे यवनम प्रकोपात सिंधु समीपे वत धर्म हानि जनाच सर्वान विहतान विषय श्री टेवरामेण धृतो अवतारा। ऐसे अवसर पे सद्गुरु साईं टेवराम जी महाराज अवतार लेके आए जिस समय सिंधु भूमि की हालत बहुत ही दयनीय थी। तो महापुरुषों ने विद्वानों ने सद्गुरु साईं टेवराम महाराज के लिए कहा है, धर्म सनातन के प्रचारक नीतन गुण अबराम जय गुरु टेवराम। खुद सद्गुरु स्वामी टेवराम जी महाराज वो भी अपने पावन श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथ साहिब में कहते हैं, धर्म सनातन आदि हमारा जिसके आशय अनंत अपारा, वेदों ने इस भांत पुकारा जिसको नाए बुलाएंगे, हम गीत सनातन गाएंगे नित झंडा धर्म झुलाएंगे। सद्गुरु टेवराम महाराज ने वहाँ सिंध देश की हालत ही दिशा ही दशा भी सब कुछ बदल दिया। ऐसे सद्गुरु साईं टेवराम महाराज को अनंत अनंत बार जोहार वंदना। तत्पश्चात आसन पे विराजमान हुए हमारे दूसरे पीठाधीश्वर धन सद्गुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज, जिनका जीवन भी अतिशय विलक्षण। सिंध देश से यहाँ आना बड़ा कठिन था। उस समय कई दिनों की लंबी यात्रा करके श्री गुरु महाराज जी यहाँ पतित पावनी जगत जननी माँ भगवती के किनारे पे यहाँ देवभूमि में आकर के लगातार 9 वर्षों तक यहाँ सद्गुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज ने तप किया है और अपनी वाणी में भी कहते थे, सुनिए दीनानाथ प्रभु अर्ज ये हमारा, अभेदान दीजिए और गंगा का किनारा। और जाते जाते बहुत सारे कार्य किए, समय अभाव है, महापुरुषों को सुनना है हमें।
थोड़े संक्षेप में ही हम समझ लें। सदगुरु महाराज ने अपनी वाणी में ये कहा कि भाई मेरे को गंगा का किनारा दीजिए, और लास्ट में शरीर छोड़ने से पहले ही वो अपना आज्ञा करके गए कि हमारे शरीर अवसान के बाद में हमारी देह को भी इस गंगा मैया को ही प्रवाहित करना। बोलो गंगा मैया की। उसके पश्चात हमारे तीसरे पीठाधीश्वर धन सदगुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज, उन्होंने ही वो गुरुजनों का जो बताया हुआ मार्ग उसको आगे बढ़ाया। तत्पश्चात मर्यादा मूर्ति ज्ञान मूर्ति हमारे चतुर्थ पीठाधीश्वर धन सदगुरु स्वामी हरदास राम जी महाराज ने भी उन पूर्व जो आचार्य थे उनके आदेश का निर्वाह किया। अभी तो पंचम पीठाधीश्वर महादेव सदगुरुदेव भगवान जो हमारे सदगुरु स्वामी भगत प्रकाश जी महाराज हैं, उन्होंने कैसी ये रंगत कर दी है, ये सब आप देख रहे हैं, स्वयं ही आप सबके सामने हैं। तो गुरु महाराज की प्यारी साध संगत, बहुत सारे और भी कार्य अपने समुद्र तट पे रामेश्वरम में श्री गुरु महाराज ने, जहाँ ज्योतिर्लिंग भगवान हमारे चतुर्थ धाम हैं जो रामेश्वर धाम, वहाँ पे समुद्र किनारे बहुत बढ़िया बढ़िया घाट बनाए सब जन समुदाय के लिए, जनता जनार्दन के लिए। और उज्जैन में माँ छपरा, वहाँ पे भी ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर भगवान का, जो अनंतकापुरी सप्तपुरियों में भी बहुत सारी महिमा है उसकी, उज्जैन नगरी की, वहाँ पे भी सुंदर घाट बनाए हैं। और पूरे जहाँ पर भी अपने आश्रम हिंदुस्तान से बाहर अन्य देशों में भी, वहाँ पे भी बहुत सारे परोपकार के कार्य चल रहे हैं। और भी हमारे संत महात्मा जितने भी बैठे हैं सब बहुत सारे पवित्र कार्य पावन कार्य कर रहे हैं। आज हम सब धन्य हैं जो हमारे बीच में ऐसे पूजने परम पूजने सरसंघ संचालक जी पधारे हैं। ये धन्य है मेरी भारत भूमि, ये भारत राम कृष्ण की पावन भूमि, महावीर का ज्ञान यहाँ वाणी खंडन मंडन करती, शंकर चारों धाम यहाँ, जितने दर्शन राहे उतनी, चिंतन का चैतन्य भरा, पंच खालसा गुरुपुत्रों की बलिदानी ये ऋतंबरा, वेद धुनी जहाँ गूंजती रहती, सिंधु देश जिसका नाम है, सतगुरु टेऊ राम पधारे बारंबार प्रणाम है। तो संक्षिप्त में ये बता दिया, कुछ त्रुटि हुई हो तो महापुरुष क्षमा करेंगे। और करे बालक जिम तोतरी बाता, होए मुदित मन पित और माता। महापुरुष खुश हो रहे हैं, उनकी कृपा है सदैव बनी रहे और ऐसे पुनीत कार्य सदैव होते रहे। बोलो भारत माता की। सम्मानीय भागवत जी, प्रेम प्रकाश मंडल द्वारा राम मंदिर निर्माण के लिए चले निधि समर्पण अभियान में गुरु महाराज जी ने जो संकल्प लिया था वह पूरा किया ही, उसके अलावा समाज के अधिक से अधिक लोगों को इसमें सहयोग करने के लिए आह्वान किया। प्रेम प्रकाश मंडल द्वारा ही गत वर्ष कोरोना महामारी में देश में जहाँ जहाँ हमारे आश्रम है वहाँ ज़रूरतमंदों को भोजन के पैकेट व राशन सामग्री 6 माह तक अनवरत पहुँचाई गई। भूखे के भोजन व प्यासे को पानी हमारी भारतीय संस्कृति है। जयपुर स्थित आश्रम के बाहर प्रतिदिन प्रातः 8 से लेकर सायंकाल 8 बजे तक अन्य क्षेत्र की सेवा अनवरत जारी है एवं प्याऊ है स्वामी केवरान जी महाराज के नाम से। अब मैं आरएसएस के संबंध में भारत की भूमि को दूषित होने से बचाने व उर्वरक शक्ति बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भूमि सुपोषण महाअभियान संपूर्ण देश में प्रारंभ करने जा रहा है। महाचैत्र की शुक्ल प्रतिपदा के दिन भूमि की उत्पत्ति मानी जाती है, जो इस वर्ष 13 अप्रैल को है। इसी दिन भूमि सुधार महाअभियान प्रारंभ हो रहा है। गुरु महाराज की आज्ञा से प्रेम प्रकाश मंडल के कुछ सक्रिय सेवादारी राजस्थान की राजधानी जयपुर की सांगनेर तहसील में कुछ गांवों में इस कार्य में सहयोग करेंगे, ऐसा हमें निर्देश मिला है। परम श्रद्धेय सभी संत चरण, उपस्थित सज्जन माता भगिनी,
मेरे निवेदन को आप प्रारंभ करने के पहले एक तफसील की गलती को मैं सुधार देता हूं। वर्ष प्रतिपदा से शुरू होने वाला भूमि सुपोषण अभियान ये केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नहीं है। संघ तो केवल शाखा चलाता है, आप सब लोग जानते हो, और कुछ करता नहीं। संघ के स्वयंसेवकों ने एक गतिविधि चला रखी है, उसका नाम है ग्राम विकास। ग्राम विकास गतिविधि के सब कार्यकर्ता उनके साथ हैं, और केवल वो नहीं है, भारतवर्ष में जैविक कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले सभी संगठनों को जोड़कर ये एक समूह बना है जो इस अभियान को करेगा। अर्थात उस अभियान को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पूर्ण समर्थन है, और जहाँ जहाँ उसके कार्यक्रम होंगे स्वयंसेवक सहायता करेंगे। अभियान क्योंकि वो अपने देश के लिए, अपनी भूमि को उर्वरा बनाने के लिए प्रतीक रूप में जगह जगह उसकी पूजा करके जैविक कृषि के बारे में प्रचार को बढ़ाना। क्योंकि रासायनिक कृषि से भूमि जल्दी खराब हो जाती है और रोग बढ़ते हैं, क्योंकि अन्न विषयुक्त हो जाता है। तो अब तक ये ज्ञान नहीं था, तब तक ये चलता गया रासायनिक खाद। लेकिन अब धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं, ज्ञान भी विज्ञान को हो गया है। कैंसर जैसे रोग उसी रासायनिक भूमि के पोषण के कारण, रासायनिक पोषण के कारण होते हैं। और इसलिए अपना जो परंपरागत तरीका है, जो आज भी कारगर है, विज्ञान सिद्ध है, अनुभव सिद्ध है, इतिहास सिद्ध है, उसको सब लोग फिर से अपनाएं, इसका प्रचार करना, इसलिए वो अभियान है। वो जैसा एक देश के हित में भूमि को लेकर अभियान हुआ, वैसे आज के दिन मैं दूसरे एक अभियान का साक्षी बना हूं, आपकी कृपा से, आपके निमंत्रण पर। गंगा जी के किनारे 2 घाटों का एक तरह से लोकार्पण और तीसरे घाट का अवलोकन, ऐसा एक कार्यक्रम बना है। कुछ वर्ष पूर्व जयपुर में हमरापुर साहब के दर्शन में गया था, तो वहाँ ये बात हुई थी कि ऐसे ऐसे घाट बन रहे हैं। तो यहाँ मैंने अपने कार्यकर्ताओं को कहा था कि ऐसे ऐसे घाट बन रहे हैं, देख लो जरा। छोटी मोटी कठिनाइयाँ आती रहती है, तो उनकी सहायता हो गई। मदन जी जैसे लोग भी लग गए और बहुत सुंदर 3 घाट अपने यहाँ बन गए। तो मैं तो पहले अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि स्मरणपूर्वक मुझे यहाँ पर बुलाया गया। और यहाँ आकर जो वातावरण मैं देख रहा हूँ, उससे ये ध्यान में आता है कि यह मात्र कोई उद्घाटन का कार्यक्रम नहीं है। गंगा जी के किनारे कार्यक्रम हो रहा है। गंगा जी अपने देश की जीवन धारा का प्रतीक है। यह कल कल छल छल बहती, क्या कहती गंगा धारा, युग युग से चलता आया यह पुण्य प्रवाह हमारा। ये जो सनातन धर्म के लिए राष्ट्र जन्मा, हिंदुस्तान नाम का, उसके समाज ने अपने उदाहरण से दुनिया के लोगों को जीवन की सीख देने का काम किया है। मनुष्य समाज सारा, विश्व का मानवता, विश्व की मानवता, सारी सृष्टि, इनमें एक संतुलन रखने की शिक्षा, अर्थ और काम को धर्म के अनुशासन में चलाते हुए मोक्ष की ओर बढ़ने की जीवन की शिक्षा, और शरीर, मन और बुद्धि के सुख को एक साथ प्राप्त करते हुए उसका उपयोग आत्मा के दर्शन के लिए करना, इस प्रकार का जीवन सिखाने की शिक्षा। इस शिक्षा को हम कहते हैं अपनी भाषा में, भारत की भाषा में, ये धर्म की शिक्षा है। धर्म जीवन की धारणा करता है, सृष्टि की धारणा करता है। धारणार्थ धर्म इत्याहु, ऐसा कहा जाता है। वो शिक्षा अपने जीवन को खड़ा करके हमारे लोगों ने दी है। हमारे पूर्वजों का आदेश हम सबको पता है, एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। इस भारतवर्ष में हम दुनिया के सबसे प्राचीन होने के नाते
हमको ऐसा जीवन जीना है कि दुनिया भर के लोग आए और अपने अपने जीवन की शिक्षा लेके यहाँ जाए। जीवन कैसा जीना, यह दुनिया को जीवन की शिक्षा देने वाला, दुनिया के जीवन में संतुलन लाने वाला, दुनिया के जीवन को धर्म देने वाला, इसके लिए जीने वाला अपना जो देश है, उसके जीवन का यह पुण्य प्रवाह जो सारी दुनिया को समय समय पर पुनीत करता है, उसका प्रतीक ही हमारी गंगा धारा है। इस गंगा धारा ने केवल सगर राजा के 60,000 भाई पुनीत नहीं किए, उसने तो सारे विश्व को पुनीत किया है। देश विदेश के लोग यहाँ आते हैं और उसमें से कुछ इस गंगा जी के दर्शन से सन्यासी बनकर सनातन धर्म के आधार पर अपने मोक्ष का मार्गक्रमण करते हैं। हमको पता है कितनी कहानियां हैं इसके तीर पर। इस पुण्य प्रवाह को सतत अखंड बहता किसने रखा है? हमारे देश के संत मंडली ने रखा है। एकांत में आत्म साधना करते हुए लोकांत में परोपकार करने का शुद्ध जीवन सदा सर्वदा जीते हुए इस समाज को पथ पर कायम रखना, यह काम संत मंडली करती है। बाकी दुनिया के लोग थियरी बताते हैं, तत्व बताते हैं, विचार बताते हैं, उनके प्रवर्तकों ने अनुभव किया हुआ विचार है, सत्य विचार है। परंतु अपने सत्य विचार को केवल बताना नहीं, उसको जीकर दिखाना, केवल कही सुनी की बातें नहीं, आंखन देखी बातें हैं। ऐसा उसको जीना, समय समय पर विभिन्न परिस्थितियों में, विभिन्न समयों में ऐसा करने वाली महापुरुषों की परंपरा संत समाज के रूप में हमारे देश में आज भी विद्यमान है और आगे भी रहेगी। ऐसे संतों के द्वारा उसी परोपकार की श्रृंखला में एक कड़ी इन घाटों का निर्माण है लोकहित के लिए। और इस संत परंपरा का संरक्षण करने वाले, देश की सीमाओं का संरक्षण करने वाले ऐसे अनेक महापुरुष हो गए, आज भी है, अपने जवान सीमा पर लड़ते हैं, बलिदान हो जाते हैं। घर परिवार की परवाह किए बिना हम लोग अपने देश के चार दीवारी के अंदर सुख से रह सके, इसलिए अपने आप का बलिदान करने वाले वो वीर, उनके स्मरण का एक शौर्य स्मारक आज ही यहाँ पर अनावृत हुआ है। हमारे देश में ये प्रेरणा सदा रही है। माई एड़ा पूत जन जैसे राणा प्रताप, ऐसे कहा गया है। यह आदर्श बच्चों बच्चों को मिलता है, वीर पुरुषों का। उन वीर पुरुषों को भूलना नहीं चाहिए, उनको सबको याद रखना चाहिए। और आज हमने यहां पर महाराजा दाहिर की मूर्ति का अनावरण किया, उनको याद किया। उस कार्यक्रम में अंत में राष्ट्रगान हुआ। उसकी दूसरी पंक्ति में शब्द है पंजाब सिंध गुजरात मराठा। सिंध की सिंधु, कोर्ट कहता है दोनों ठीक है, लेकिन दोनों को हमने खो दिया है बहुत सारा। अब भूल जाएंगे तो चला ही जाएगा, भूलना नहीं है, याद रखना है। उस भूमि पर महाराजा दाहिर का पराक्रम हुआ। महाराजा दाहिर अंतिम युद्ध में मारे गए, इतना केवल हम जानते हैं, लेकिन उस युद्ध के पहले उनका जो पराक्रम है, उनके वंश का जो सुशासन देने का उपक्रम है, उस पूरे इतिहास को जानना चाहिए। भारतवर्ष के तेजस्वी शासकों की परंपरा को आगे चलाने वाले वो एक थे, और उनके मृत्यु के बाद भी उनकी दो कन्याओं ने, सूर्य और परमार, उस आक्रांता विदेशी को उसके अपने दरबार में नाको चने चबाए, उसका अंत कर दिया। यह वीरता उन्होंने दिखाई, कन्याओं ने दिखाई। पूरा जीवन लोक सेवा, सुशासन और देश के लिए बलिदान की परंपरा का जीवन है। ऐसे जीवनों का भी स्मरण करना चाहिए।
गंगा जी की पवित्रता, गंगा जी की निरंतरता, अखंडता आज हम अनुभव करते हैं, लेकिन ये गंगा जी हमारे यहाँ आई कैसे? उसके लिए भगीरथ जी ने तपस्या की, उनकी 3 पीढ़ियों ने तपस्या की। जन्म निकल गया, साध्य हाथ में नहीं आया तो रुके नहीं, पूर्वजों की तपस्या को निरंतर आगे चलाया और अनंत बाधाओं को पार करते हुए गंगोत्री से गंगा सागर तक पूरी गंगा को बहाने वाले राजा भगीरथ, उनकी भी मूर्ति को आज हमने यहां पर अनावृत किया है। हमारे सामने एक बड़ा कर्तव्य है आज, अपने इस देश के द्वारा उस धर्म को पाने की दुनिया को आशा है। आज के समय में दुनिया को उसकी आवश्यकता है। उस धर्म को देने वाला निरंतर प्रयास, परिश्रम, राजा दाहिर जैसे पराक्रम का और अपने शूरवीर सैनिकों के बलिदान को सार्थकता प्राप्त करा देने वाला, और अगर आवश्यकता है तो आपके जाने के बाद प्रवाह रुकेगा नहीं, हम तैयार हैं। बलिदान मांगने वाला थक जाएगा, हम नहीं थकेंगे। इस प्रकार की एक रीति शुरू रखने का एक आह्वान समस्त भारतीयों के सामने है। हम सबको दुनिया के कल्याण के लिए भारतवर्ष की उस उज्जवल परंपरा की धारा को सतत बहता रखना पड़ेगा। अपने पूर्वजों के वंशज के नाते ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारी शान बान आन का सवाल है। और उसके लिए प्रेरणा देने वाला ये सुंदर कार्यक्रम यहां पर हो रहा है। कोरोना के चलते संख्यात्मक रीति से उसको भव्य नहीं कह सकते, परंतु कोरोना की परिस्थिति होने के बाद भी ये हो रहा है। विपरीतता में भी ये काम चलता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। सनातन धर्म की धारा बहते रहेगी, गंगा जी नित्य बहते रहेगी भारत में, अविरल, अखंडित, निर्मल। ऐसा हमको करना है और दुनिया को आश्वस्त करना है, सारी दुनिया को सुख शांति युक्त समाधानी दुनिया बनाने वाला, धर्म का संतुलन समय समय पर देने वाला भारतवर्ष अमर है, सदा अमर रहेगा, परम वैभव संपन्न होकर विश्व गुरु पद के कर्तव्य का निर्वाह करता रहेगा। ये आश्वासन दुनिया को देने के लिए एक प्रेरणा जगाने वाला कार्यक्रम, उसके हम सब लोग साक्षी हैं। उसका ऐसा चिंतन हम करें, उस प्रेरणा को अपने जीवन में ग्रहण करके हम बढ़ाएं, हम प्रेरित हो, हम सबको प्रेरित करें और भारतवर्ष का कर्तव्य भारतवर्ष कर सके इतना उसको सबल, सुरक्षित, प्रतिष्ठित और ज्ञानवान बनाए। इस कर्तव्य का प्रारंभ करने के लिए संकल्प लेने की प्रेरणा हम यहाँ से लेके जाए, इतनी एक विनंती मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ इस निमित्त। और फिर एक बार ऐसे सुंदर प्रेरक कार्यक्रम में मुझे साक्षी होने के लिए यहाँ पर निमंत्रित किया गया है, इसलिए सभी श्रद्धेय संत चरणों में अपना कृतज्ञता पूर्वक नमस्कार अर्पण करते हुए मैं मेरे 4 शब्द समाप्त करता हूँ। श्री शंकर भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, जगदम्बे मैया की जय, सदगुरु टेमूराम महाराज की जय, सदगुरु सर्वानंद महाराज की जय, सदगुरु शांति प्रकाश महाराज की जय, सदगुरु हरिदास राम महाराज की जय, सर्व संतन की जय, गंगा मैया की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 जय जय राम, जय जय राम।
साखी सतनाम साखी वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा वाली हमारी सनातनी संस्कृति एवं मातृभूमि के प्रति अटूट श्रद्धा की प्रवृत्ति को जागृत करने वाली संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उनके पूजनीय सर संघ संचालक जी महोदय, सभा में उपस्थित समादरणीय संत वृंदगण, विद्वत मंडली एवं श्रद्धालुगण, आज बड़े हर्ष का विषय है कि माँ गंगा के पावन कृपा से परम पिता परमात्मा सदगुरुदेव आचार्य स्वामी टेमुराम जी महाराज जी की कृपा से ये पुनीत अवसर मिला है घाटों के उद्घाटन का। इससे पूर्व में सतनाम साक्षी घाट पर माँ भारती की दिव्य प्रतिमा का अनावरण हुआ, पूजा हुई और हमारे भारतीय सेना के वीर जवानों की शौर्यता के प्रतीक शौर्य स्मारक का उद्घाटन हुआ। दाहिर सेन जो सिंध के राजा थे, 712 में विदेशी आक्रांताओं से लड़ते हुए स्वयं उन्होंने अपना बलिदान दिया, लेकिन उनकी धर्मपत्नी लाडी देवी और उनकी दोनों पुत्रियां, उन्होंने भी अपना जीवन मातृभूमि के लिए न्योछावर किया। ये विस्मृत इतिहास है। उस इतिहास को जितना हम याद रखेंगे, अपनी जड़ों को याद रखेंगे, उसी में ही हमारा कल्याण है। तो आदरणीय जी के द्वारा उनकी मूर्ति का भी अनावरण हुआ। देश विदेश में ये संदेश जाएगा कि वो भी एक राजा थे जिन्होंने अपने देश के लिए, मातृभूमि के लिए अपना बलिदान किया। सिंध के वो राजा थे अंतिम। तो उनकी मूर्ति का अनावरण, उसके बाद भागीरथ जी जिन्होंने तप करके जन कल्याण निमित्त माँ गंगा को धरा पर अवतरित किया, गंगोत्री से लेके गंगा सागर तक उनकी कथा चित्रों के माध्यम से, मूर्तियों के माध्यम से नीचे दर्शाई गई है। उनका भी उद्घाटन कार्यक्रम संपन्न हुआ और भागीरथ दीप स्तंभ जो सुंदर बना है वो भी प्रेरणादायक है कि कैसे अपने तप द्वारा केवल अपने पूर्वजों का नहीं, लेकिन हमेशा के लिए इस धरा पर पवित्र गंगा का अवगाहन हुआ, जो प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक मनुष्य आकर वहाँ पे स्नान करके अपना कल्याण कर सकता है। तो भारतीय संस्कृति विशाल हृदय वाली है, सब इसमें आकर के समा गए। वो संस्कृति कभी भी नष्ट नहीं हुई। अनंत आक्रांता, अनंत विदेशी आए, लेकिन भारतीय संस्कृति अक्षुण है और हमेशा अक्षुण रहेगी। समस्त विश्व के प्राणी मात्र का कल्याण करने वाली हमारी भारतीय परंपरा है। केवल एक नहीं, सबका कल्याण चाहने वाली वो हमारी भारतीय संस्कृति है। तो मातृभूमि के प्रति अटूट श्रद्धा हमारे मन में बनी रहे। आज के इस भव्य कार्यक्रम में अपनी गरिमामय उपस्थिति के द्वारा जिन्होंने आकर के सभा को सुशोभित किया, कार्यक्रमों को संपन्न किया, सरसंघ चालक जी का हृदय से प्रेम प्रकाश मंडल आभार प्रकट करता है। समस्त महापुरुष जो यहाँ पे पधारे उन सब का आभार। गुरु महाराज जी की, ईश्वर की, गंगा मैया की कृपा से ये देश सेवा का कार्य, देश को जगाने का कार्य, देश को उत्थान करने का कार्य निरंतर अग्रसर होता रहे और कार्य करने वालों को शक्ति प्रदान करने वाले स्वयं परमात्मा हैं। उनकी शक्ति से ये कार्य आगे चलते रहें, ऐसी गुरुदेव के, ईश्वर के चरणों में प्रार्थना है। सिंधी परंपरा में हम पलव पाते हैं, जिसे अरदास कहा गया, प्रार्थना कहा गया, वो पलव पा करके इस उत्सव का समापन किया जाएगा। सब मिलकर प्रार्थना करें। जो जन आगुर शरण में बैठ करे अरदास, कहते वो किस दास की पूरन करिए आस। दुख सर्वहि दूर हो लगे न यम की त्रास,
कार्य हो वनरास, संशय कोई ना रहे। बोल सनातन धर्म की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, गंगा मैया की जय, आयो लाल सवई चौधुरेला। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, शंकर मौली विहारिणि विमले, मम मतिरास्तां तव पद कमले। भागीरथि सुखदायिनि माता, तव जल महिमा निगमे ख्याता। नाहं जाने तव महिमानं, पाहि कृपामयि माम ज्ञानम्। हरिपदपाद्यतरङ्गिणि गङ्गे, हिमविदुमुक्ताधवलतरङ्गे, दूरीकुरु मम दुष्कृति भारं, कुरु कृपया भवसागरपारं। तव जलममलं येन निपीतं, परमपदं खलु तेन गृहीतं। मातर्गङ्गे त्वय्यो भक्त, किलदं द्रष्टं नयमः शक्तः। पतितोद्धारिणि जानवि गङ्गे, खण्डितगिरिवरमण्डितभङ्गे, भीष्मजननि खलु मुनिवरकन्ये, पतितनिवारिणि त्रिभुवनधन्ये। कल्पलतामिव फलदां लोके, प्रणमति यस्त्वां नापदिशोगे। पारावारविहारिणि गङ्गे, विमुखयुवति कृततरलापाङ्गे। तव कृपया चेत् स्रोतः स्नाता, पुनरपि जतरे सोऽपि न जाता। नरकनिवारिणि जानवि गङ्गे, कलुषविनाशिनि महिमोत्तुङ्गे। पुनरसदङ्गे पुण्यतरङ्गे, जय जय जानवि करुणापाङ्गे। इन्द्रमुकुटमणिराजितचरणे, सुखदे शुभदे प्रत्यशरण्ये। रोगं शोकं तापं पापं, हर मे भगवति कुमति कलापं। त्रिभुवनसारे वसुधाहारे, त्वमसि गतिर्मम खलु संसारे। अलगानन्दे परमानन्दे, कुरु करुणामयि कादरवन्द्ये। तव तदनिकदे यस्य निवास, खलु वैकुन्दे तस्य निवासः। परमिह नीरे कमठो मीन, किं वा तीरे सरः दक्षिण। अथवा श्वपचो मलिनदिनास्तव, नाही दूरे निपति कुलीन। भो भुवनेश्वरि पुण्यधन्ये, देवि द्रवमयी मुनिवरकन्ये। गङ्गास्तवमिममलं नित्यं, पठति नरो यः स जयति सत्यम्। येषां हृदये गङ्गा भक्तिस्तेषां भवति सदा सुखमुक्ति। मधुरमनोहर पच्छडिकापि, परमानन्द करलिदलापि। गङ्गास्तोत्रमिदं भवसारं, वाञ्छितफलदं विमलं सारं। शङ्कर सेवक शङ्कर
सुखी स्तव इति च समाप्तः। जय जय गंगे जय हर गंगे, 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 जय जय गंगे जय हर गंगे।